चली ना। अभी तो और चलेगी। बेटी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा, बोलेगी तो पूरी लग जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। कपड़ा तेरे बाप का, अच्छा, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये दोस्तों अभय जी नहीं कह रहे हैं, ना मैं नहीं कह रहा, ये कहीं देख के आए। कहाँ? मैंने आज एक ऐसी चीज देख ली है, मेरा सर अभी तक फट रहा है। अरे बाप वो रे। बोलते हैं ना, वो कौन सा था, मारो मुझे मारो, आदि पुरुष मूवी मैंने देखी। मैं तो हिंदुत्व के मुद्दे पर ट्रेलर देखने के बाद इस मूवी का समर्थन कर बैठा था। आज मुझे लग रहा है कि मुझसे अपराध हो गया। अगर आज हनुमान जी होते, गदा मार देते मेरे अंदर। ऐसी मूवी नहीं थी भाई साहब, ये टॉर्चर था। टॉर्चर, हमारी भावनाओं का दोहन नहीं था ये। हमारी भावनाओं के साथ मनोज मुंशीर, ओम राउत और उनकी टीम ने बलात्कार कर दिया। मैं एक डायलॉग और आपको बताता हूँ। हनुमान जी रावण के बगीचे में पहुंचते हैं। बगीचा जो हिलडुल नहीं रहा, एक भी पत्ता, पत्ते प्लास्टिक के सफेद काले बगीचे में जहाँ सीता जी लेटी हुई हैं, और कहते हैं ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। बुआ भाई साहब, मैं डायलॉग, मनोज मुंशीर ऐसी एक इमेज बना के रख दी इसने कि ये आदमी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा प्रोधा है। लेकिन ऐसे सस्ती छपरी भरे डायलॉग जो आजकल के निब्बा निब्बी टाइप के लौंडे होते हैं ना, लौंडे, वो भी इस तरीके के डायलॉग बाजी नहीं करते हैं जैसी इस मूवी में की गई है। हनुमान जी को बोला जा रहा है, जली ना, तेरी जली ना। जिसकी जलती है वही जानता जिसकी जलती है वही जानता है। अक्षय कुमार का वो मीम देखा होगा ना, जली ना तेरी जली ना, है? वो भाई साहब मनोज मुंतशिर ने डायलॉग बना डाला। और ये भी नहीं, वो जो मेघनाथ है वो कहता है मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग का ये हाल कर दिया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग का ये हाल कर दिया, ऐसे तो मेरे पिटारे में भरे पड़े और लेके जा अपने बंदरों को यहाँ से भाग। ये भाई दिमाग, मतलब ऐसे था राम की सार्वजनिक बेइज्जती। सच तो ये है कि जब हम उस मूवी को देख रहे थे तो पहले दृश्य से ये मूवी हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। राम उड़ा दिए भाई साहब। हाँ, वो राम उड़ गए, पहले ही दृश्य में राम उड़ गए। राम उड़ के मार रहे हैं। अच्छा, इस चीज को समझना, राम उड़ के राक्षस को मार रहे हैं। एक राक्षस अपने चमगादड़ों को भेज रहा है, राम उड़ के और तीर चला के मार रहे हैं। मजा आ रहा है, सोचा बहुत अच्छा सीन है। अगले सीन में सीता हरण होता है और सीता हरण में चमगादड़ पे रावण बैठ के आता है। हाँ, और चमगादड़ को लेके जाता है। चमगादड़ नहीं है वो, चमगादड़ और डायनासोर का मिक्स वर्जन बना दिया है। ये साले बना रहे थे चमगादड़। हाँ। क्योंकि चमगादड़ ही है ना उसके आसपास। हाँ। फिर इनसे बन नहीं पाया चमगादड़, तो सोचा ये भी लोग कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा ही लेंगे। हाँ। तो रावण सीता जी को लेके जाता है हरण करके। वहां पे भाई साहब राम भाग रहे हैं और उड़ नहीं पा रहे हैं। पीछे दोनों राम लक्ष्मण दोनों ऐसे दौड़ मार रहे हैं जैसे जंगल में कभी इधर गुलट्टी मारा, इधर कूद के चले गए, ऐसे जैसे से पकड़ लेंगे अभी तुरंत रावण को, उड़ते हुए रावण को। और तीर नहीं है उनके पास, वही मैं कहना चाह रहा हूं, वो देख रहे हैं, वो लेके जा रहा है, जटायु पीछा कर रहा है, राम ये भी देख रहे हैं, लेकिन राम से तीर नहीं चलाया जा रहा। राम उड़ भी नहीं पा रहा है। पहले सीन में राम उड़ रहे थे, उसके बाद राम कुछ कर नहीं पा रहे और रावण लेके जा रहा है। सीता माता भिक्षा देती हैं, भिक्षा देते ही टाइम देखते हैं एकदम ऐसी भिक्षा के टाइम पे भी भाई साहब संवाद तू तड़ाक है। हाँ, और एकदम देवी नाम की चीज नहीं। ऐसे सीता माता ने आगे किया कि लो भिक्षा, रावण हाथ आगे करता है, तुरंत जड़ें निकलना शुरू होती हैं और जड़ें सीता माता को जकड़ लेती हैं। हाँ, ड्रैकुला वाली। और जैसे ही भाई साहब जड़ें सीता माता को जकड़ती हैं, रावण आगे चलता है, उल्टा उड़ के हुए सीता माता रावण की रावण को फॉलो करने लगती है। अच्छा, पूरी फिल्म में रावण ये तकनीक उसके बाद भूल ही गया, उसने किसी को जड़े नहीं पहनाई फिर। अच्छा, पूरी फिल्म में 3 घंटे की रावण को जड़े ही नहीं पता। राजा राम के बारे में जब बोलता है तो राजा सुन के कहता है अरे तुम्हारे राघव वो तो जंगल में रहता है और जंगल का राजा तो शेर होता है। ये डायलॉग है, ये डायलॉग मतलब इस दिमाग खराब। क्या टॉर्चर है भाई फिल्म ये। मेरे को उस समय तो भाई मैं पैर पटक के हंसने लगा देख के कि रावण मसाज एनाकोंडाओं से ले रहा है, उसके यहाँ दासियां खत्म है, एनाकोंडा से मसाज ले रहा है। अच्छा, रावण की पूरी फिल्म में रोशनी ही नहीं है। रावण की तुमने बात की,
रावण के बारे में अजीत भारती ने बिल्कुल अच्छी बात बोल दी। वो कह रहे हैं कि रावण सच में ऐसा दिख रहा है जैसे अभी अभी वो सेट बैट का जेल लगा करके आ गया हो। हाँ, सेट वाकई बैट में। का जेल, बाल ऐसे खड़े हैं उसके सीधे एकदम उंगलियों की तरह, गिटारिस्ट है ना वो, गिटार बजा रहा है, रॉक रॉक स्टार स्टार रावण, हे ब्रो वाला रावण है। लक्ष्मण रे जी तुम्हारी माँ की लक्ष्मण जी की दाढ़ी एकदम ट्रिम, बिल्कुल 2023 वाली लक्ष्मण। रावण सेट बैट जेल लगा के हाँ, एकदम कूल हेयर कटिंग एकदम कूल वाली, ये वाली जो दिल्ली एनसीआर के लौंडे ना होते हैं यो उस टाइप का रावण बना रखा है भाई। तो दोस्तों इस फिल्म का रिव्यू करते हैं। मेरा नाम है शिवम, मेरे साथ है अभय जी। हम नाम बताना इसलिए बीच में भूल गए क्योंकि भाई भरे पड़े, मतलब सामने मनोज मुंतशिर का फोटो रख के हमने पीटा है, तो आप समझ सकते हो कितने भरे पड़े। और भाई साहब पुतला अगर आपको पुतला जलाने का देखना है वो भी हम कर देंगे, लेकिन सच बता रहे भाई इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, बता नहीं सकते। शुरुआत होती है जहां पे ब्रह्मा जी आते हैं, वो सीन आपने हाँ देखिए, डायलॉग में तो इन्होंने ऐसी तैसी कराई है। हाँ। डायलॉग में तो इन्होंने भद्द पीटी है, वो पीटी ही है। फिल्म स्टार्ट होने के कुछ ही मिनटों के बाद रावण तपस्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कश्मीर की वादियों में तपस्या कर रहा है, बर्फ गिर रही है, रावण तपस्या करे जा रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी पता है क्या वरदान देते हैं रावण को? हे रावण, न तू दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न ऊपर मरेगा न नीचे मरेगा, न बाएं मरेगा न दाएं मरेगा, न तुझे मनुष्य मार पाएगा न पुरुष मार पाएगा। ओम राउत जी, कुछ तो अध्ययन हमारे पौराणिक ग्रंथों का कर लिया होता। ये वरदान हिरण्यकश्यप को दिया गया था, न कि रावण को। वही तो हिरण्यकश्यप का, इसीलिए उसको नरसिंह अवतार में मारना पड़ा था। आप हिरण्यकश्यप की वरदान को रावण के ऊपर चिपका दिए। एक समय तो मुझे ब्रह्मा जी का फेस देख के उस सीन में ऐसे लग रहा था ये ब्रह्मा के पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ, सच में मुझे डर ऐसा गए फील आने लगा था। ब्रह्मा जी डर गए कि मैंने ये क्या वरदान दे दिया अच्छा इसको। और मतलब आप इस मूवी में इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब धज्जियां उड़ाई गई हैं स्टोरी की, अब वो कुछ लोग पता है कूल टाइप के लोग ये भी बोल सकते हैं तो सिनेमा है, सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए भाई साहब। तो फिर सिनेमा बनाइए। जब आप ऐतिहासिक चीजों को उठाते हो, जब आप धार्मिक चीजों को उठाते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टोरी के साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा। सबरी माता, हर बच्चा भी इस बात को जानता होगा कि जब भगवान राम जंगल में थे तो वो खुद सबरी माता के आश्रम गए। और क्या, इसमें खोज में इसमें सबरी माता खुद चल के आ गई राम के पास। अच्छा हाँ, सबरी माता राम के पास खुद चल। इन्होंने डायलॉग बाजी तो अभद्र की, इन्होंने ये बस अपनी कुटिया के सामने बिठा लेते हैं। इन्होंने अपने पात्र तो बकलोलपने के दिखाई है, इन्होंने स्टोरी कैसी तैसी कराई है। अब आप पात्रों पर ही आते हो। पात्रों से पहले और सबरी माता से पहले एक चीज और, जब जटायु लड़ता है, क्योंकि रावण जो है अपने उस पे जो भी उसका रथ है, रथ तो खैर उसको कह ही नहीं सकते, जो चील कम बाज वगैरह और जो कुछ भी मगरमच्छ मिला के इन्होंने जो एक चमगादड़ बनाई बड़े दांतों वाली, उस चमगादड़ पे लेके जा रहा है जानकी जी को। जब लेके जा रहा है तो राम उड़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा किसी रामायण में नहीं है कि भगवान राम ने सीता जी को जाते हुए देखा हो कि रावण लेके जा रहा है। नहीं, पता ही नहीं है उन्हें। रावण लेके जा रहा है हाँ। पहली चीज। और फिर जटायु बीच में आता है जो कि एक चील है। जटायु नहीं है, हाँ। जटायु चील है। हाँ। और जटायु रावण के उस वाहन से बड़ा है, और जटायु रावण के उससे बड़ा होके उसके पंजे रावण के वाहन के बराबर आप दिखा रहे हो। उसके बाद वो कोशिश करते हैं खोलने की सीता जी को। ये सारी चीजें चली रही होती हैं कि रावण जो है अपने पच्ची से तलवार लेके उठ के खड़ा होता है। सारे के सारे चमगादड़ जटायु को पकड़ चुके हैं और वो उसका पर काट देता है। जटायु गिरते हैं और राम जटायु को गिरते हुए देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल गिर रहा है। हाँ, और ऐसे जटायु गिरता जा रहा है और राम लक्ष्मण दोनों देख रहे हैं। ऐसे ही ये कितना अच्छा सीन है। बाव, अब ये क्या दिखा रहा है बे मनोज मुंतशिर की, क्या है ये सुखले की औलाद, क्या दिखा क्या रहा है ये। अच्छा एक चीज और ये मेरे शब्द ना बहुत कम है मन में तेरे, जो भी देख के ये वीडियो गाली आ रही है ना दोस्तों, आपके मन में जो गाली आ रही है आप इस आदमी को दे सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो। और निश्चित रूप से देखिए भाई साहब, जटायु के मरते हुए भगवान देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। मतलब क्या करेक्टर तुम राम का दिखाना चाह रहे हो कि राम नपुंसक है? तुम दिखाना क्या चाह रहे थे? और जब राम को पता है कि लेके कौन गया, क्योंकि रावण लेके गया है राम के सामने सीता को, फिर राम खोज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। हाँ। और फिर राम को सडनली सीता जी अपने गले की माला तोड़ के डाल देती हैं, तो वो एक बंदर को मिल जाती है। तो सुग्रीव के पास जाके राम को ज्ञान होता है, अच्छा रावण लेके गया है। क्या बकलोली है ये? अच्छा क्या एक चीज और बात, लक्ष्मण जी को पूरी फिल्म में शेष बोला गया, लक्ष्मण नहीं बोला गया। मैं बताऊं, जब ये मैं फिल्म देख रहा था तो जब वो राम पक्षियों से उड़ उड़ के लड़ रहे होते हैं
उससे पहले का आप सीन देखो भाई साहब, एक ऐसा दृश्य डाला गया मैंने नहीं देखा, पता नहीं कोई सी रामायण में मैं नहीं देख पाया कि सीता के हरण से पहले वो जो सोने का मृग आता है उससे पहले ही लक्ष्मण एक शक्ति रेखा खींचते हैं। एक नई रेखा मैंने सुनी, शक्ति रेखा लेप। हाँ, उसके बाद देखा जाता है बहुत सारे चील कौए आ रहे होते हैं। सीता माता एकदम लक्ष्मण जी से बोलती हैं, शेष क्या है ये? मैंने सुना, मैंने कहा शेष? और भाई, आपके भाई कहाँ हाँ, हैं? फिर मैंने भाई सोचा कि कुछ घाटा होता है यार। मैंने सोचा फिर शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया, क्या बोल रही हैं जानकी? फिर शेष आपके भाई कहाँ हैं? मैंने कहा शेष, फिर मुझे याद आया शेष अवतारी लक्ष्मण जी हैं, तो इन्होंने इनका नाम शेष कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ हमारे इमोशंस जुड़ते हैं भाई मूवी में। जब लखन भैया सीता माता बोलती हैं, भगवान राम जब उनको लक्ष्मण बोलते हैं, हमारे इमोशंस शेष, पूरी मूवी में शेष। हनुमान जी को बजरंग, हाँ, और मैं राघव। अरे भाई साहब, और भाई जैसे आजकल के लड़के मैं तुम्हें जैसे बोलता हूँ ना, शिवम भाई, ऐसे भाई भाई, भैया बोलते थे, भ्राता बोलते थे, अनुज बोलते भाई थे। बोल रहे हैं, चल क्या रहा है मूवी अनुज के का नाम तो कोई पर। जिक्र ही नहीं है। और एक इससे मुझे सीन याद आया कि पता है, जैसे मतलब वहां पर राम जी जब धनुष मारते हैं समुद्र के लिए कि भैया रास्ता दे दो हमको, उस समय कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव, जैसे मैं कहूँ मैं अहीर वंशज यादव। ये क्या है? ये क्या है? खुद को राघव कौन बोल, अपने वंश को कौन बोलता है यार? अच्छा, एक चीज देखी, रघुकुल के बोल सकते हो तुम बोल सकते हो मैं दशरथ पुत्र राम। रावण की तुमने ये हो सकता है ना, मैं दशरथ पुत्र राम। रावण की सेना कैसी है? रोबोट, रोबोट वाली सेना है। ऐसा लग रहा है साला हॉलीवुड की मूवी में से निकल करके आए हैं। और रावण, अरे भाई, एक सीन तो ऐसा है, रावण एक जैसे लोहे का कारखाना देखा है ना, कारखाने में लोहे के सांकल वाकल बनने का काम, रावण है लोहे का हथौड़ा बजा रहा है। हाँ, लोहार, बेल्डर जानते हो, बेल्डर तो आप लोग जानते ही होंगे, बेल्डर की तरह रावण काम कर रहा है। और कसाई वाला हथियार है ऐसे एकदम, और सैफ अली खान को उसके मुंह पे बाकायदा हेलमेट लगा हुआ है कि ताकि बेल्डिंग करते टाइम, लोहा चलाते टाइम कुछ उछल कूद करके आंखों में न लग जाए। बेल्डर जब वो हटाता है, एक चीज और रावण के साथ, रावण इन्होंने कूल तो बना दिया, डैशिंग भी बना दिया, साला उसको ये वाला भी बना दिया। उसकी एक्टिंग देखो, सलमान खान की तरह एटीट्यूड में चलता है। अरे एटीट्यूड में नहीं चलता, मैं बताऊं। और ऐसा लगता है कि रावण का जो शरीर है, जो उसके पैर हैं, पैरों पे जैसे बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। नहीं भाई, तुम गलत कर रहे हो, मैं बताता हूं दोस्तों क्या है। रावण को बवासीर है और रावण फैला के चलता है ऐसे 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 ऐसे। सच बता भाई साहब, पक्का सलीम खान का लौंडा लग रहा था भाई। रावण बवासीर से पीड़ित है और रावण फैला के चल रहा है पूरा, उस पे अपना वजन नहीं साधा गया है पूरी फिल्म में। वो आदमी करेक्टर से बाहर नहीं आ रहा है एक बार भी, नहीं आ पाया भाई। वो अपना वजन नहीं साध पा रहा है। मतलब और क्या ही बोलूं यार, क्या वाहियातपना है। एक सीन और जहां पे हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं, लंका अगले सीन में फिर वैसी की वैसी है। अच्छा, एक चीज और, क्या दिखा रहे हो तुम? अगर आप लोगों ने आदिपुरुष नहीं देखी है तो देखना भी मत देखना, हम पूरा स्पॉइलर दे रहे हैं ना। हाँ, आपको ले लो, यही है जो हम बोल रहे हैं ना, ले लो। इससे भी ज्यादा भयानक है। और क्या भयानक बोल रहा हूँ, भयानक, असहनीय, बर्बर। बर्बरता समझते हो आप क्या है? अच्छा, एक चीज और मैंने आपको, भाई ऐसे सर पकड़ लिया था, देखो ये क्या देख रहा हूँ मैं दोस्तों से बोलना बंद, ऐसे करके बैठ गया ऐसे ऐसे। एक खिलवाड़ यार क्या है, जबरदस्त खिलवाड़ किया गया इस फिल्म में। आपने देखा होगा कि वास्तविक रामायण में वास्तव में क्या होता है कि सीता माता को कंफ्यूज करने के लिए रावण मायावी राम बनाता है और उनका सर काट के सीता माता के सामने प्रस्तुत करता है। ये दृश्य मुझे लगता है आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रावण और उसका लौंडा इंद्रजीत, जो बिल्कुल टैटू की दुकान है, जो अगर आप लोग दिल्ली के पालिका बाजार कभी भी आए हो, नहीं आए हो तो चले जाना, पालिका बाजार में टैटू वाले बैठे होंगे, छपरी पूरा टैटू वाला है इंद्रजीत इसमें, टैटू की दुकान। हाँ, वो लौंडा सीता माता को लेकर के आता है रावण, और उसी पे बिल्कुल डायनासोर और चमगादड़ के मिक्स जहाज पे बैठ करके आए, सीता माता का गला काट देता। कैसे? तालिबान के आपने वीडियो देखे बहुत सारे, में ऐसे करके यूं करके। वास्तव में क्या था, रावण ने मायावी राम का सीता माता के सामने रखा था, लेकिन इसमें उसने सीता माता का गला काट दिया। मुझे अगर इस फिल्म में, ये तो हमने मजाक उड़ाया फिल्म का, सच तो यह है कि ये फिल्म मजाक उड़ाने वाली नहीं है।
इन्होंने हमारे धर्म का मजाक बनाया है। जिस हिंदू ने ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है तो तुम मान करके चलना कि तुम बंजर हो चुके हो। भाई साहब 3 घंटे में एक व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई, एक व्यक्ति ने। सीता माता का परिधान, हाँ परिधान पूछो ही मत भाई। स्लीवलेस 3D में बोल रहे हैं, स्लीवलेस स्लीवलेस सीता माता यहाँ से पूरा कमर से लेके नीचे से मैं मूवी पूरा देख नग्न। रहा भाई साहब 3D था, जैसे ही सीता माता दिखी पूरा खाली, मैं चौंक गया। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है 3D के कारण मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने चश्मा उतार के मैं गौर से देख रहा हूँ कि यार कहीं मैंने गलत फहमी तो मुझे नहीं हो रही है। सीता माता का चित्रण देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। और जिस तरीके से वो चीजें इन्होंने इसमें दिखा के रखी हैं, हमारी माता है वो जगत माता, और क्या इस तरीके का प्रस्तुतिकरण। और भगवान हनुमान भी उनको माता जानकी बोलते थे, माँ बोलते थे। इसमें हनुमान कह रहे हैं तुम्हारी बहन पे जो हाथ उठाए उसको नहीं छोड़ेंगे, चलो आह्वान करते हैं। हाँ, ये लंका लगा देंगे, लंका लगा देंगे। कह रहे दरअसल जो तुम्हारी बहन पे हाथ उठाए उसकी लंका लगा देंगे। हनुमान जी आते बहन हैं, कहां से हो गई सीता जी यार? लंका से लौट के आए, उनसे पूछा गया, एक तो लैंडिंग, हाँ लैंडिंग, ऐसे जैसे जहाज की लैंडिंग होती है ना, तो लैंडिंग का बैलेंस गड़बड़ा गया हनुमान जी का। यहाँ लैंड करना था, वो 1 किलोमीटर दूर जाके कर पाए। और इन्होंने ये सीन एडिट नहीं किया, वैसे ही चला दिया, वैसे चला दिया है। और उसके बाद उन्हें पूछा गया राम जी तुरंत पलट के पूछते हैं हनुमान जी राम जी के सामने, बजरंग क्या हुआ? बजरंग बोलते हैं मैं कह के आ गया हूं कि हमारी बहन को जो भी हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। लंका लगा देंगे? क्या छपरी भाई डायलॉग है यार। दिल्ली एनसीआर में रहते हो क्या? हनुमान जी दिल्ली एनसीआर में 2023 में रहते थे जो लंका लगा देंगे। लंका लगा देंगे ये कर। और एक चीज, और मैं बोलता हूँ सुग्रीव को भाई चिंपैंजी बनाया। मतलब बानर कौन थे? जो नर और बानर के भेष में जो लगभग नर थे जो बोल सकते थे उनको बानर बोला गया है। एक तो बंदर डाल दिए गए जो कि कहीं थे नहीं रामायण में, और साथ में चिंपैंजी डाल दिया सुग्रीव को, और गोरिल्ला बना दिया इसने बाली को। अब बताओ यार, चिंपैंजी और गोरिल्ले बोल रहे हैं। अच्छा वो डायलॉग सुना? कौन सा? अभी तो खड़ा है, हाँ। कल पड़ा मिलेगा। अरे भाई लेटा मिलेगा। हाँ कल लेटा मिलेगा बोल रहे हैं, आज तो तू सामने खड़ा है, कल तो लेटा मिलेगा। हनुमान जी बोल रहे रावण रावण सो ये डायलॉग। अच्छा मरेगा बेटे, ये डायलॉग है। जब सीता माता के वन में नहीं, अशोक वाटिका में सीता माता के पास हनुमान जी जाते हैं। रावण के जो गार्ड होते, देखो गार्ड की भाषा इसलिए बोल रहा हूँ, वो दिखते ही गार्ड जैसे साले सब है ना, गार्ड होते हैं, वो हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक रावण आ जाता है और रावण कहता है मरेगा बेटे। अरे भैया मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, क्या दिखा रहे हो, बंद करो बे। हनुमान जी के चित्रण के साथ जितना गंदा मजाक किया गया हनुमान जी के लिए, मैं जहां बैठा था मेरे ठीक पीछे हनुमान जी वाली सीट है रिजर्व, फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं, हमारे पीछे थी। उनको 3D चश्मा भी दिया गया और ये पॉपकॉर्न वाला वो भी था कूपन। बजरंगबली अगर होते ना थिएटर में, वही मैं कह रहा हूँ, बजरंगबली अगर वहां होते तो गदा उठा के भाई वहीं मार धाड़ मचाने लगते कि सालों मेरे साथ ऐसा मजाक करोगे। क्या मजाक किया है तुमने ये स्थिति। मतलब अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं शिवम, आपको एक चीज, भगवान राम के बारे में हम क्या जानते हैं? राम क्या है? राम करुणा की मूर्ति है, राम पुरुषोत्तम है। और जब युद्ध में आते हैं तो राम भयावह है, दुश्मन को तहस नहस करने वाली है। यहाँ राम छुपे पड़े हनुमान जी के पीछे हर जगह। राम को प्रभास को समझ नहीं आ रहा है कि वो राम का चित्रण जी रहा है। न तो प्रभास के चेहरे पर राम जैसा तेज, न प्रभास के चेहरे पर राम जैसा ओज। भाई खोया हुआ है, अपनी ही धुन में खोया हुआ है। हनुमान जी मिलते हैं तो जबरदस्ती भावुक होने का कोशिश करता है, ऐसा लग रहा होता है इसके पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है और इसको बोला जा रहा है भाई भावुक हो। ये हो नहीं पा रहा और ओम राउत ने गर्दन पर तलवार रख दी, हो फिर ये होता है, हो नहीं पाता। प्रभास की मैंने बाहुबली के अलावा साउथ की भी काफी सारी फिल्में देख ली, लेकिन प्रभास की इतनी गंदी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। किसी हीरो की नहीं देखी। प्लीज भाई अपने करियर को तबाह मत कर, तू अच्छा एक्टर है। इन चूतियों के चक्कर में क्यों पड़ गया भाई? धर्म को बेचने के नाम पर ये क्या बकलोल फिल्म बना डाली यार। और समुद्र वाला सीन, समुद्र में हम सबको पता है जब भगवान राम थे वहां पे तो भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना की थी, उन्होंने समंदर से प्रार्थना की थी कि भैया हमको रास्ता दे दो। तो नल नील ने मदद की थी, उस तरीके के पत्थर लेके पत्थरों पे राम लिख लिख के डाला था। पहली बात तो पत्थरों पे राम नहीं लिखता है कोई, सिर्फ पत्थर उठा के ऐसे करके फेंक रहे हैं सब। क्यों फेंक रहे हैं? हाँ। क्योंकि समुद्र बोलते हैं हाँ, कि आपकी सेना आपका नाम लेके पत्थर डाल देगी।
तो वो पत्थर डूबेगा ही नहीं। मैं डूबने नहीं दूंगा, मैं डूबने ही नहीं दूंगा। समुंदर बोल रहा और है। क्या क्या बोल बोल के वानर सेना पत्थर डाल रही है। राघव जहां विजय विजय वहां। वहां। राम का नाम नहीं है कहीं। एक बार आप देख के आपको जोश चढ़ सकता है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है कि राघव जहां पे होंगे वो विजय तो होगी, लेकिन कहानी के साथ खिलवाड़ क्यों कर दिए? अच्छा, वास्तविकता तो ये थी कि राम लिखा नल नील ने, बाकी वानर पत्थर लेकर के आते थे क्योंकि नल नील को वरदान था कि इनके हाथ से डाला हुआ पत्थर नहीं डूबेगा। हाँ हाँ हाँ। ऐसा अगर होता कि कुछ भी लिख के डाल दो तो हनुमान जी पूरे पहाड़ पे तैरा देते उसमें। एक चीज और थोड़ा रिमाइंड करते हैं, जब सीता जी की खोज में भगवान भटक रहे होते हैं तो हनुमान जी से मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के वो भी थे एक तरह से जासूस। तो हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो पहला चित्र हनुमान जी का वहीं आता है। वहाँ पे हनुमान जी नहीं है, एक मौलाना है, पूरा चमड़ा वमड़ा पाने एकदम है, मुचमुंडे मौलाना बने बैठे हैं। और सवाल उनसे लक्ष्मण पता है क्या करते हैं? अरे हाँ। अगर 10 आदमी मिलकर मकान को 15 दिन में बनाते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? हनुमान जी कहते हैं मकान तो बन गया है। ओ भाई 8वीं क्लास के मैथमेटिक्स अंक गणित क्या पढ़ा चल रहे रहा हो क्या? है? ये टिकटॉकियों वाला वो 1 मिनट का रील चल रहा है क्या, कि वो लड़कियों से जाके पूछने लगते हैं कि दिमाग घुटने में है कि हाँ भाई, सर में? ऐसे हनुमान जी की परीक्षा लक्ष्मण जी इतने सस्ते सवाल पूछ के ले रहे थे, मतलब जैसे कहाँ हनुमान हनुमान जी 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र हों। कहाँ हनुमान जी, कहाँ राम, कहाँ लक्ष्मण। और सवाल कि 10 लोग 15 दिन में मनाते तो 5 लोग कितने दिन मनाएंगे? अरे भाई मैं माथा पीट लिया देख के। ओ भाई साहब, पूरी लंका काली, पूरी फिल्म काली। फिल्म में एक बार दिन नहीं हुआ, पीला पत्थर नहीं है पूरी लंका में कहीं पूरी। और एक चीज और, रावण मर कैसे गया जब उसको वरदान दिया था कि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा? वहां पर खड़े होते हैं, रावण उस पर खड़ा होता है अपनी छत पर। हाँ। ऐसा लगता है आईजीआई एयरपोर्ट का रनवे हो। हाँ, ड्रैकुला का रनवे था ना एकदम, भाई वैसे साहब, ड्रैकुला की तरह आसपास चमगादड़, ऐसी लंका ड्रैकुला की छतें हैं। हाँ हाँ, लैंडिंग एकदम। और लैंड उस पर जहाज नहीं होता, हाँ, उस चमगादड़ पे चमगादड़ लैंड चमगादड़ लैंड करा होते। देता है। अरे भाई भाई भाई, है क्या तुमने ये जहर बोया है? एक सीन तो ऐसा था भाई साहब, जब तुम वो पॉपकॉर्न लेने गए, जब तुम आए मैंने बताया भी कि भाई साहब राम और रावण मुक्का मार खेल रहे। हाँ अरे भाई साहब, लड़ाई हो रही, युद्ध युद्ध में जैसी मुक्का बॉलीवुड में मार नहीं रहा होती है ना, अरे डिसुम डिसुम साला एक टाइप की लड़ाई हुई हाँ, है एक्चुअल में। और मतलब इससे पहले कैसी हो रही थी वो भी बताता हूँ। एक्चुअल में ऐसे लगता है कि कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति है जिसकी पत्नी चुर गई है, वो उसके प्यार में बस उसको पाने के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है ना, और वो श्रीलंका पहुंच गया है। और फिर राम ऐसे तीर चलाते हैं, हॉलीवुड फिल्में नहीं होती हैं, जैसे इधर से हाथ से गोला निकला, उधर नीली लाइट चली, उधर से नीली लाइट उसने मारी, लाल लाइट वो इधर निकल गई, है ना, ये चल रहा था। तो राम जी ऐसे तीर मारते हैं, उधर नीली लाइट चल रही है, उधर लाल लाइट चल रही है, डिस्को चल रहा है भाई। राम रावण का मल्ल युद्ध चल रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा होता है। तो रावण ऐसे अपने 10 हिस्सों को एक पिलर पे लिटाया हुआ है, जो आंख से मटक्का करके रावण के 10 सर अलग अलग रखे हुए हैं अलग अलग शिवालय में, और हर सर अलग अलग तरीके के इशारे कर रहा है आंखों से। और अब क्योंकि स्क्रीन में 10 सर हो सकता है बाहर निकल जाते, तो उन 10 सिरों का क्या किया है इन्होंने कि 5 के ऊपर 5 लगा दिए। हाँ सर, 10 सर कैसे है? 5 इसके ऊपर 5। और एक चीज और, एडजस्टमेंट, 5 सर अलग अलग आवाज निकालते हैं। एक सर रावण से कहता है रावण तू ये गलत कर रहा है, नहीं, दूसरा कहता है सही है सही है। नहीं, इसको ऐसी भाषा में, मतलब एक सर कहता है रावण से कि रावण तू चूतिया है, दूसरा कहता नहीं महाचूतिया, तीसरा कहता नहीं बहुत सही है। हाँ, सर आपस में ही भाई, आपस में ही चल रहा है। सारे सरों की आवाज को अलग अलग मतलब आदमी ने डब किया है। अरे भाई भाई, तुम ये क्या चरस बना रहे थे? कौन सा माल फूका है? शायद मतलब तुमको कौन सा माल मिला है भाई? ये मुझे लगता है इनको राहुल गांधी से भी तगड़ा माल मिला था जब ये कर रहे पता थे। नहीं ओम राउत ने मैं तो समझ रहा हूँ ना इन्होंने स्टोरी कहाँ से पढ़ी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए, जब मैं मूवी देख रहा था तो शुरू के 5-7 मिनट के बाद ही मुझे टॉर्चर लगने लगी। मैं एक एक चीज मोबाइल में टाइप करने लगा, ये सोच के कि मैं इस पर वीडियो रिव्यू दूंगा। तब मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, मैं इस फिल्म को एक्सपोज करूंगा कि किस तरीके से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। वही तो ओम राउत ने खिलवाड़ किया, ओम राउत और और राष्ट्रवादी मनोज मुंतशिर ने खिलवाड़ किया। मनोज भाई, पहली बात तो इस आदमी मुझे पहले भरोसा नहीं था जब इसने अपने रोजी रोटी के लिए अपना नाम बदल लिया था, मुंतशिर लिख लिया था। ये मुंतशिर कोई उर्दू का नाम होता है, पहली चीज तो।
शेष को मेघनाथ ने क्या किया, नागपाश, शक्ति नहीं मारी, डायरेक्ट नागपाश बांध दिया। आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो किसने बचाया था? सुषेण वैद्य को बुलाया गया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। इसमें क्या है आदि पुरुष में? सुषेण वैद्य नहीं है, विभीषण की पत्नी है। सेक्सी वो भी बिल्कुल ऐसे पल्लू गिरा के चलती है, ऐसे एकदम हॉट सेक्सी, मतलब ऐसा वैद देख के मरीज ऑटोमेटिक सही होने वाली फीलिंग आ जाए ऐसा दिखाया गया है। हाँ, कलयुग में विभीषण की पत्नी को वैद बना के लाए। सुषेण वैद्य का चैप्टर ही क्लोज, डिलीट कर दिया ओम राउत ने। और संजीवनी नहीं पिलाती वो आती है, 5-6 मसाले कूटे जाते हैं, पीसे जाते हैं। पीसे जाने के बाद क्या होना चाहिए था? लक्ष्मण को तो संजीवनी पिलाई गई थी, इसमें पिलाई नहीं गई। लक्ष्मण जी को उठाया गया, बाथ टब में लेटा दिया गया, और बाथ टब में नीचे से हरी लाइटें लगा दी, हाँ, है ना? और एकदम लक्ष्मण जी, और एक बूंद उनके मुंह में नहीं गई, लक्ष्मण जी उठ खड़े हो गए। 5 मसाले पीसे गए, 5 से 7 मसाले पीस दिए थे यार। वही और खिलवाड़, VFX, एनिमेशन, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ। जंगल में है भगवान राम और माता सीता, नौका विहार करा रहे हैं भगवान जी उनको। बांस जानते हो? स्लीवलेस में, हाँ, स्लीवलेस में बांस बना दिए हैं, बांसों की एक नाव जैसी बना दी है। सीता 2 माता फीट गहरा पानी, सीता माता अपने उस पे बैठी हैं, राम जी अपने उसको नाव की तरह चला रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, नाव हिल नहीं रही। और हिलने से याद आया मुझे एक चीज और मैं कंप्लीट कर लूं। बैठे पानी में बांस रखे हुए हैं, ऐसे करके नाव रखी है, पानी में बिल्कुल डूब नहीं रही है बांस। पानी में वो ऐसे करके ऐसे घूम भी नहीं रहा, कुछ नहीं घूम कुछ बांस भाई, छोटा सा पत्थर भी गिर जाए ना पानी में, एक अलग सी हल्की सी लहर बनती है, वहां कुछ नहीं है। पूरी रामायण में 80% टाइम में पेड़ और जंगल दिखाए गए हैं, और लेकिन एक भी पेड़ एक हिल नहीं पत्ता रहा। हिल जाए। अशोक वाटिका जानते प्लास्टिक होंगे की आप अशोक क्या है? वाटिका। अशोक वाटिका रावण की लंका की सबसे सुंदर जगह थी, लेकिन आदि पुरुष में सबसे उजड़ जगह है, सबसे गंदी। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है, सफेद पत्ती के काले पेड़, काला सिर्फ सब सफेद कुछ पत्ती काला के काले पेड़, उसमें और कुछ सीता नहीं। माता ऐसे पड़ी हुई है बस। भाई हनुमान जी ने तो अशोक वाटिका उजाड़ी ही नहीं आदि पुरुष में। क्यों? ये तो पहले से ही उजड़ी हुई है। वही तो, क्या उजाड़ते उसमें? मुझे ऐसा गुस्सा लग रहा था कि एक बार अगर ये ओम राउत टाइप के लोग आ जाएं तो मैं इनको बोल ही दूं, कम से कम आग थू। और क्या, मुंह मन कर रहा था मेरा भाई साहब ऐसा करने का, है ना? और एक मैं तुम्हें बताता हूँ, जब पॉलिटिशियन वगैरह हमारे फंस जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब घोटाले में फंस गए, जेल जा रहे हैं, संजय राउत ओम राउत से याद आ गए, जब घोटाले में ऐसे करके हाथ जोड़ के वैसे 4 लोग खड़े थे, उनको कह रहे थे ना, मैं लड़ूंगा, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं। राम का डायलॉग इस फिल्म में है ये, जैसे नेता हो राम, सत्य पराजित हो सकता है पर परेशान नहीं। डायलॉग सबसे बड़ी ये समस्या तो डायलॉग बाजी से हुई है। तुम ये डायलॉग राम से बुलवाओगे नेताओं वाला है कि सत्य पराजित? राम ने कितने घोटाले कर दिए इस फिल्म में। अच्छा एक क्या चीज है, कैरेक्टर दिखा रहे हो यार। इसीलिए अजीत भारती ने बोला है, अजीत भारती ब्रो ने पता है क्या कहा है, ये फिल्म 2 कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि ये फिल्म 2 कौड़ी की है तो ये कौड़ियों का अपमान हो मैंने जाएगा। सुना था वो, गुस्सा हो जाएंगी कौड़ी भाई। सच तो ये है, ये फिल्म निहायत ही घटिया है, ये फिल्म निहायत ही वाहियात है। ये फिल्म देखने के बाद आपको गुस्सा आएगा, आपको आक्रोश आएगा, आप भड़क उठेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने हमारे आराध्य पर, हमारे सनातन पर, हमारे भारतवर्ष की पहचान पर, हमारी आन बान और शान प्रभु श्री राम माता जानकी पर आपने ऐसी फिल्म बना कैसे दी? मजाक बना करके रख दिया पूरी की पूरी फिल्म का। इतने बड़े ऐतिहासिक पात्र के साथ, इतने बड़े पौराणिक और गौरवशाली पात्र के साथ आप इतना बड़ा खिलवाड़, सिर्फ इसलिए कि भारतवर्ष में इस समय राष्ट्र धर्म की लहर चल रही है, लहर के नाम पर तुम गोबर परोसोगे? शर्म आनी चाहिए कि ये तुमने ये सारी चीज, तुमने तो बाजार के लिए फिल्म बनाई थी, लेकिन विडंबना देखिए और अपनी किस्मत को कोसिए कि बाजार ने ही आपकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वही, और हिंदू तो तुमको मारेंगे, तुम दिख मत जाना। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी चीज़ रह गई, जहाँ तक मुझे याद है कि जैसे ये मार्वल के हीरो है ना, जैसे सुपर हीरो टाइप है ना, ये क्या करते हैं, जैसे आयरन मैन का फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन है, तो जैसे ही कोई समस्या आने वाली होती है ना पृथ्वी वगैरह पे, तो ऐसे कहीं ना कहीं कोई बटन दबाते हैं और चलते चलते ड्रेस पहनने लगते हैं। सेम रावण कर रहा है,
और ऐसे रावण ना ऐसे मुट्ठी में अपने हथियार चेंज कर करके देखता रहता है कौन सा फिट आएगा। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैं ये क्या बीएफएक्स चल रहा है इनका, ऐसे लग रहा था रावण खुद ही रिजेक्ट नहीं कर रहा, बीएफएक्स में गड़बड़ हो जा रही है इनके कि नहीं ये वाला हथियार सही लगेगा इस पे, मतलब ये क्या है। और साला रावण मरा कैसे? राम अरे मरने से पहले एक सीन है जहां रावण की चमगादड़ उल्टी लटकी हुई है और रावण अपने साइज से बड़े लेग पीस उसको खिला रहा है। हाँ, लेग पीस और मुंह में घूंस देता है भाई, पूरा का पूरा ले खा जा। लेग पीस, अरे चमगादड़ चिकन खाती है, अरे अब भाई लेग जब पीस। अंतिम चरण का राम और रावण का युद्ध हो रहा था, हाँ। तो इंद्र ने अपना रथ भेजा था भगवान राम के लिए, लेकिन आदि पुरुष में नहीं भेजा। आदि पुरुष में हनुमान जी रथ बन गए, हनुमान जी की पीठ पे बैठ के युद्ध कर रहे हैं राम। पूरा युद्ध हनुमान जी के पीछे लड़ा है, युद्ध, और उड़ उड़ के हनुमान जी उड़ रहे हैं, सूं और राम जी उनके ऊपर बैठे ऐसे प्रभास, और रावण को मारते हैं। मारने के बाद राम तीर मारते हैं उसको, तीर मारने के बाद रावण में आग लग जाती है। एक मिनट, पहली चीज तो रावण में सिर्फ 3 तीर मारे और किसी ने राम को बताया नहीं, विभीषण ने भी कि तीर मारना कहाँ है, नहीं कि उसकी नाभि में अमृत है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ राम को किसी ने नहीं बताया। लेकिन राम जी ने तीसरा तीर नाभि मार दिया, नाभि में तो मार ही दिया। उसके बाद रावण में आग लग गई। रावण मैं तो ये सोच रहा था पीला होना शुरू हो गया, रावण की चिता तैयार कर दी गया डायरेक्ट। उसके बाद रावण पता है कैसे फटा? आतंकवादी फटते हैं ना पेट में बम बांध के, फट गया भाई, धुआं ऐसा धुआं जैसे बॉम्ब फटा हो, तो भाई ऐसे फटा रावण, हम बता नहीं सकते, मतलब ऐसे डुम और डुम करके जैसे ही रावण फटा, उस धुंध में से आई सीता जी बाहर, जो कि अशोक वाटिका में थी अब तक, है ना। सीता जी बाहर आई, राम जी ने हक कर लिया ऐसे, मतलब क्या चला रहे हो यार तुम। और तुम रेफरेंस दे रहे हो मूवी के शुरू होते ही कि हमने वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर मूवी बनाई है। हाँ, वाल्मीकि जी कई सारी अगर रामायण है ना, तो अगर सबकी आज- अलग अलग कहानी है, तो ये कह रहे हैं हम देखो हक दिए, अब देखो तुम संभाल लेना। अगर आज महर्षि वाल्मीकि होते, श्राप दे देते ऐसी फिल्म बनाने के लिए। श्राप दे देते इन्हें, कलयुग गारंटी की बात है। कोई से युग में हाँ। इन्हें मनुष्य जीवन नसीब नहीं होता। जो तुमने मजाक किया फिल्म के। अच्छा, ये सुपर हीरो की मैंने बात की, सुपर हीरो का सबसे बड़ा विलन है थैनोस। तो थैनोस को ये लेके आए पता है क्या, रावण के गेट कीपर में, वो जो ऐसे मोटे मोटे जो आदमी थे ना, ऐसा ही है थैनोस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। थैनोस गेट कीपर है रावण का, और तुम यकीन नहीं मानोगे, पावर की बात नहीं कर रहा, ऐसे बंदर ऐसे गुलेल से छोटा सा पत्थर मारता है थैनोस के माथे पे, थैनोस मर जाते हैं। भाई क्या है ये मतलब ये किसने ऐसा सपना देखा था गंदा, और किसकी ये फैंटेसी थी कि ये फिल्म हमें बनानी है। और भाई ये 9 लाख की रामायण बनी थी, 9 लाख, 10 लाख भी नहीं। अच्छा, रामायण से मुझे याद आ गया, अगर रामायण वाले त्रिवेदी साहब जो रावण बने थे, रामानंद सागर वाले, अगर वो आज होते, अगर त्रिवेदी साहब आज होते, तो मनोज मुंशी को देख के बोलते अब संपूर्ण जगत तुम्हारा उपहास उड़ाएगा। और होते कहते बंदी बनाओ इन्हें, बंदी बना लो इसको, इसकी नाभि में तीर मारो प्रभु, सीधा वो यही आदेश दे देते। ए साले। और रावण अपने रोल में सैफ अली खान को देखने के बाद यही बोलते, देश निकाला किया जाए इसका। रावण खुद उसको मार देता, खुद मार देता कि मेरा ऐसा रोल करेगा तू। ये क्या है भाई साहब, अरे भाई सर घूम रहा था, गुस्सा आ रहा था, गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि देखिए कैसे मजाक का पात्र हमारे सनातन के आराध्य प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को बना दिया गया। कैसे बेचने की इन्होंने इसको, मूवी को बेचने का प्रयास हनुमान किया। जी की सीट रिजर्व, हनुमान जी की सीट रिजर्व कर रहा, हनुमान जी की सीट रिजर्व करके तुम अपने पापों को बेचना चाहते हो। अगर सच में तुम्हें हनुमान जी की फिक्र होती, अगर तुम हनुमान जी का इतना भी सम्मान करते, तो इतने घटिया डायलॉग हनुमान जी के नाम से तो बिल्कुल ही नहीं। ये हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है झकमराती रहती है, ये जो सेंसर बोर्ड है झकमराता रहता है, या फिर करोड़ों रुपए डकार के कहते हो कि हाँ ठीक है जाओ लोगों की भावनाओं के साथ खेलो, तुम लोग झकमरा रहे हो क्या। कौन है ये, अनुराग ठाकुर है ना, अनुराग जी हैं सर। अनुराग जी, थोड़ी बहुत आपको शर्म आ रही है नहीं आ रही है ये सब करा के। अरे हिंदुओं के खिलाफ फिल्में रिलीज भारत में हो जाती हैं और आप लोग देखने के बाद कुछ एक्शन नहीं लेते देखिए हो। अभी तक क्या होता था फिल्मों में, अभी तक क्या होता था, ये फिल्म पता है कितना बड़ा प्रहार है हिंदुत्व पर, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक पूर्ववर्ती बॉलीवुड यानी 10-20 साल पहले, 10 साल पहले तक भी बॉलीवुड क्या करता था, हिंदुओं को जात के आधार पर गलत बताने का प्रयास करता था। इस फिल्म में तो सीधे भगवान पे ही प्रहार कर दिया भाई साहब। भगवान से, हमारी आस्थाओं से,
हम जो राम की छवि देखते थे वो छवि तो छोड़िए, इन्होंने हमारे मतलब रावण एक ऐसा करेक्टर नहीं है जो आप वहां से लेके वापस आओ। एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल दृश्य, एक सिंगल डायलॉग ऐसा नहीं है जिससे तुम अटैच हो सको, जिसे देखने के बाद तुम्हें लगे वाह क्या डायलॉग था, वाह क्या दृश्य था। हर दृश्य देखने के बाद, हर सीन देखने के बाद, हर डायलॉग सुनने के बाद, हर पात्र का एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे मन से यही आएगा कि काश ये डायरेक्टर हमारे सामने आ जाता, काश इसका लेखक हमारे सामने आ जाता, काश इसका डायलॉग डिलीवरी करने वाला व्यक्ति हमारे सामने आ जाता, तो ज़्यादा नहीं मुंह से एक अपशब्द तो मैं कह ही देता। और अब भी फिर से गाली सोच लो, जो अच्छी आ रही है मन में दे दो इनको। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मन में ही देना, क्यों पब्लिकली देना सही नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।